कोई साधु फिरता फिराता किसी बड़े से शहर में आ निकला और एक बरगद के दरख्त के नीचे डेरा डाल दिया। इत्तेफाक से ये दरख्त एक राजा के महल के दरवाजे के बिल्कुल सामने था। आलती पालती मारकर आसन लगाकर साधु आंखें बंद करके खुदा की याद में मसरूफ हो गया। हिलना ना जुलना, ना कुछ खाना पीना और ना किसी से कोई बात करना। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इस राजा की राजधानी में अक्सर साधु भीख मांगने आया करते थे, लेकिन वो नड़ंग धड़ंग, बाल बढ़ाए, फटे पुराने कपड़े और कमर में एक छोटी सी लंगोटी। उनके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता था जैसे हवा के झोंके से ये कपड़े उड़ जाएंगे। लेकिन हमारी कहानी का साधु इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो साफ सुथरा लिबास पहनता, जिसके सर के बाल घुंघरियाले और स्याह दाढ़ी थी। इसके बाल इतने साफ सुथरे थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे साधु हर रोज अपने बालों में कंघी करता है। साधु की खबर दूर दूर तक फैल गई थी। जो कोई भी साधु के बारे में सुनता वो इसकी जियारत करने के लिए जरूर आता। बरगद के दरख्त के नीचे लोगों का अच्छा खासा मजमुआ रहने लगा। लोग इसी इंतजार में रहते थे कि कब साधु आंखें खोलें और कब लोग इससे दुआ करने के लिए फरियाद करें। होते होते ये बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा भी साधु की जियारत करने के लिए पहुंच गया और कहा कि मैं आपके यहाँ आने से न सिर्फ खुश हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि आपके दम कदम से मेरी हर मुराद पूरी हो जाएगी। मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक बेटा नहीं है, एक बेटी है 18 साल की। राजकुमारी बहुत हसीन और खूबसूरत थी, जिसकी रस्म रिवाज के मुताबिक उसकी मंगनी बचपन ही में तय कर दी गई थी। उसका मंगेतर पड़ोसी मुल्क का एक राजकुमार था। 1-2 साल में राजकुमारी की शादी होने वाली थी। शादी होने तक राजकुमारी पर महल से बाहर आने जाने पर पाबंदी थी। अगर कहीं घूमने फिरने के लिए जाना होता तो वो सिपाहियों के साथ ही आती जाती। इतनी हसीन और खूबसूरत बेटी का बाप होने के बावजूद भी राजा खुश नहीं था। उसकी एक ही मुराद थी कि अगर उसका बेटा होता तो उसके मरने के बाद वो सल्तनत पर हुकूमत करता और राज करता। साधु की शोहरत सुनकर राजा के दिल में ख्याल आया कि अगर ये अल्लाह वाला उसके लिए दुआ करे तो हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर ले। इसी ख्याल से राजा ने अपने महल के अंदर उस साधु के लिए एक मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर के इर्द गिर्द ऊंची चारदीवारी बनवा दी। जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया तो राजा ने साधु के सामने फरियाद की कि महाराज, आप मंदिर के अंदर तशरीफ ले आएं, क्योंकि ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं। साधु ने राजा की फरियाद को मान लिया और अपने चेलों को लेकर मंदिर में चला गया। जब साधु की शोहरत राजकुमारी के कानों तक पहुंची तो उसे साधु से मिलने की चाहत पैदा हो गई। असल में वह अपने मंगेतर राजकुमार के बारे में उस साधु से कुछ बातें मालूम करना चाहती थी। एक रात राजकुमारी अपनी आया के साथ महल में से छुपती छुपाती साधु के पास पहुंच गई। साधु ने जब राजकुमारी को देखा तो वो हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की आज तक साधु ने कभी नहीं देखी थी। साधु ने राजकुमारी को देखकर कहा कि वो उससे शादी कर ले। जब राजकुमारी ने यह सुना तो उसे बहुत सदमा हुआ और राजकुमारी वहां से अपना चेहरा छुपाकर वहां से भाग निकली। साधु को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यह सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया। इसने बगल से खंजर निकाला और भागती हुई राजकुमारी की तरफ फेंका। खंजर राजकुमारी के पैर में लगा। राजकुमारी ने पैर से खंजर निकालकर दूर फेंक दिया और दौड़ती हुई अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर उसने जख्म को धोया और मरहम पट्टी की और अपने बिस्तर पर लेट गई। जब आया उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि राजकुमारी बिस्तर पर सोई हुई हैं। जब दिन चढ़ा तो राजा साधु के पास गया। उसने देखा कि साधु ना उससे कोई बातचीत करता है और ना हिलता झुलता है। राजा ने अपने जूते मंदिर से बाहर निकाले और अंदर दाखिल हो गया। साधु बुत बना बैठा था। राजा ने साधु से आजिज़ी के साथ पूछा, क्या बात है महाराज, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे? लेकिन साधु ने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ बैठा रहा। राजा ने फिर कहा कि क्या बात है, कल हम इतनी देर तक बातें करते रहे, लेकिन आज आप एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। फिर साधु ने अचानक से गुस्से में कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो तुम सुन नहीं पाओगे। फिर राजा ने कहा कि महाराज, आपको पता है कि आपके मुंह से निकली हुई हर बात मेरे कानों में रस घोलती है। साधु पहले थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला कि रात को जिस राज से मैं वाकिफ हुआ हूँ, अगर तुम उस राज से ना वाकिफ रहो तो बेहतर है। राजा ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और साधु से बोला कि महाराज, आपकी बातों से लगता है कि मुझ पर कोई परेशानी और मुसीबत आने वाली है। साधु ने राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर राजा बोला कि महाराज, कोई ऐसा हल नहीं है जो मुझे इस परेशानी से निजात मिले। फिर साधु ने कहा कि इस शहर में एक बदरू रहती है, अगर तुमने उसे यहाँ से नहीं निकाला तो ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी रियासत तबाह बर्बाद हो जाएगी। फिर राजा ने साधु से पूछा कि महाराज, आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ कोई बदरू रहती है? आप तो हर वक्त अपनी इबादत में मसरूफ़ रहते हैं।
फिर ये राज आप पर कैसे खुला? फिर साधु ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहना शुरू किया कि कल रात जब मैं अपनी इबादत में मसरूफ था तो ये बदरू मेरे पास आई थी। मुझे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं थी। राजा ने यह सुना तो राजा कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, वो बदरू आपके सामने किस शक्ल में आई थी? आम तौर पर तो ये बदरू एक आम सी शक्ल में ही हमारे सामने आती हैं, लेकिन ये जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि ये बदरू एक अजीबोगरीब तरीके से मेरे सामने आई थी। जब मैं अपनी इबादत में मसरूफ था तो मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने नज़रें उठाकर अपने दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर एक निहायत ही खूबसूरत और मासूम सी लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। मैं उसे देखते का देखता रह गया। फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते मेरे सामने एक निहायत खौफनाक शक्ल का एक दरिंदा खड़ा था। अगर मैं साधु ना होता तो वो मुझे पूरा का पूरा निगल जाती। राजा ने यह सुना तो वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, महाराज, इतना बता दीजिए कि उसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और वो किस तरह की खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है। साधु ने राजा की तरफ देखा। राजा एक डरा सहमा और कमज़ोर सा आदमी दिखाई दे रहा था। फिर साधु ने कहना शुरू किया कि उस बदरू की एक टांग जख्मी है, यही उसकी निशानी है। जब तुम उस लड़की को तलाश कर लो तो मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा कि उसका क्या किया जाए। राजा ये सुनकर अपने महल में वापस आ गया और महल की सारी औरतों को उसने जमा किया और सबके पैरों को देखा तो किसी के पैर पर जख्म नहीं था। आखिर राजकुमारी की भी बारी आई। राजकुमारी अपने पैर के जख्म को कैसे छुपा सकती थी? आखिर सबके सामने ये राज खुल गया और राजा गम और गुस्से से पागल हो गया। राजा ने जब ये देखा तो वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई। फिर साधु ने कहा कि अफसोस, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। तुमने इस लड़की को 18 वर्ष तक पाला। तुम्हारी बेटी तो पैदा होते ही चुरा ली गई थी और उसकी जगह रानी की गोद में एक बदरू को डाल दिया गया था। अब जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। मैंने हकीकत से पर्दा उठा दिया है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद कर देगी। राजा साधु की हर बात ऐसे मानता था जैसे खुदा का हुक्म हो। फिर राजा ने साधु से कहा कि महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा कि तुम्हें इस बदरू को ठिकाने लगाने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। तुम 2 बढ़इयों को मेरे पास भेज दो। राजा ने फौरन हुक्म की तामील की और 2 बढ़इयों को साधु के पास भेज दिया। साधु ने उन बढ़इयों को एक इतना बड़ा संदूक बनाने का हुक्म दिया जिसमें एक आदमी आसानी से लेट सके, और ऐसा संदूक जिसके अंदर से हवा का भी गुजर ना हो। वो कोई आम बढ़ई तो थे नहीं, वो शाही बढ़ई थे। उन्होंने ऐसा संदूक तैयार किया कि जिसे देखकर साधु खुश हो गया। फिर साधु के हुक्म पर राजा राजकुमारी को मंदिर में लेकर आया। राजकुमारी डरी सहमी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साधु ने और राजा ने मिलकर उस राजकुमारी को संदूक में बंद कर दिया और ऊपर से लोहे की कीलें ठोंक कर उसे दरिया में बहा दिया। गम और थकन से चूर राजा तो अपने महल में जाकर सो गया, लेकिन साधु ने अपने 2 चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि आज दरिया के किनारे किनारे एक संदूक बहता हुआ आएगा जिसमें बहुत सा खजाना है। तुम उसे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करना, चाहे चलते चलते 7 वाली रियासत में क्यों ना पहुंच जाओ। तुम्हें हर कीमत पर वो संदूक मेरे पास लेकर आना है। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चेले सारा दिन दरिया के किनारे उसे ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी संदूक नजर नहीं आया। चेले दिन भर इंतजार करते करते और सफर करते करते थक गए। उन्हें भूख भी लगने लगी। उन्होंने पहला काम तो ये किया कि एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गए। जैसे ही वो लेटे उन्हें नींद आ गई। लकड़ी का संदूक दरिया में तैरता फिरता रहा, लेकिन साधु के चेले आराम से सोते रहे और फिर ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। अगले दिन सुबह इत्तेफाक से पड़ोसी मुल्क का राजकुमार शिकार खेलने के लिए वहां पर आया हुआ था। ये नदी असल में उसके बाप की रियासत और राजकुमारी के बाप के रियासत के दरमियान एक सरहद थी। राजकुमार एक सफेद हिरन का पीछा करते हुए उस नदी के करीब आ पहुंचा। राजकुमार के एक साथी ने चिल्लाकर कहा, देखिए हजूर, हिरन तो नदी के बिल्कुल दरमियान में तैरता हुआ नजर आ रहा है। जब राजकुमार ने गौर किया तो वो हिरन तो नहीं था, लेकिन एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक था। फिर राजकुमार के कुछ साथी शिकारी उस नदी में कूद पड़े और संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए और उन्होंने अपने खंजरों के साथ उस संदूक का ढक्कन खोल दिया। इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की को देखने वाले देखते रह गए। जब ताज़ा हवा लगी तो राजकुमारी को होश आ गया। जब वो बातचीत करने के काबिल हुई तो राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँची। फिर राजकुमारी ने अपनी आप बीती सारी राजकुमार को सुनाई और उसने बताया कि आजकल उसका बाप एक धोखेबाज साधु के फ्रॉड में आया हुआ है और मेरा बाप उस साधु को बहुत पहुँचा हुआ समझता है और उसी ने मेरे बाप के साथ मिलकर मुझे इस संदूक में बंद किया और दरिया में बहा दिया। राजकुमारी ने यह बात नहीं बताई कि वो भी एक रात उस साधु को देखने के लिए चुपके चुपके मंदिर में गई थी। राजकुमार ने जब राजकुमारी की सारी बातें सुनी तो राजकुमारी को गौर से देखकर बोला, मुझे लगता है कि तुम मेरी ही मंगेतर हो।
राजकुमारी ने यह सुना तो घूंघट में अपना चेहरा छुपा लिया और राजकुमार से बोली, अगर उस जालिम साधु को पता चला कि मैं संदूक से बच निकली हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह कहकर फिर राजकुमारी ने वो रात वाला किस्सा भी राजकुमार को सुना दिया कि वो किस तरह रात को छुपके छुपके उसे मंदिर में उसे देखने के लिए गई और किस तरह से उसे वो पसंद आ गई। उसने शादी की पेशकश की, फिर उसके इनकार पर साधु ने किस तरह खंजर से उस पर वार किया और वो उसके वार से जख्मी हो गई। फिर राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपनी रियासत में पहुंच गया और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि उस दरिया के किनारे एक लकड़ी का संदूक पड़ा है, उस लकड़ी के संदूक के अंदर उस पागल बंदर को बंद कर दिया जाए जिसे हमने कई दिनों से रस्सियों से बांध रखा है, और फिर 2-4 नौकरों के साथ उस संदूक को दरिया में डाल दिया जाए। वजीर 2-4 नौकरों को लेकर उस दरिया के किनारे पर पहुंच गया। इसने बंदर को संदूक में डाला, ऊपर से ढक्कन बंद करके उसके ऊपर से कीलें ठोंक दी और उस संदूक को उसी तरफ को बहा दिया जिस तरफ साधु के चेले उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। अचानक से जब साधु के चेलों ने संदूक को देखा तो वो खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने फौरन दरिया के अंदर छलांग लगा दी और उस संदूक को खींचते हुए किनारे पर ले आए और फिर वो संदूक उठाकर उस साधु के पास मंदिर में ले आए जहाँ पर वो उनका इंतजार कर रहा था। अब साधु के चेले उस संदूक के खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साधु ने अपने चेलों से कहा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं चीखूं या चिल्लाऊं तो तुम मेरी परवाह बिल्कुल भी ना करना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। साधु के चेले वहाँ से बाहर निकल आए और उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वो बेचैनी के आलम में दरवाजे के करीब ही आवाज़ सुनने के लिए बैठ गए। फिर अचानक से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, लेकिन चेलों ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि साधु ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि किसी भी चीखों पुकार पर वो अंदर ना आए। फिर अचानक एक और खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर उसके बाद खामोशी छा गई। यह खामोशी उस चीख से ज्यादा खौफनाक थी। चेले कुछ देर तो खामोशी से इंतजार करते रहे। फिर चेलों ने हिम्मत जमा की और मंदिर का दरवाज़ा खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो एक मोटा ताज़ा बंदर चीखता चिल्लाता बाहर निकला और महल की दीवार को फलांगता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। फिर जब चेलों ने मंदिर के अंदर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो चीखते चिल्लाते वहां से भाग निकले। फिर जब राजा के सिपाही मंदिर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो साधु खून में लथपथ मरा पड़ा है। साधु की मौत की खबर राजकुमारी और उसके मंगेतर राजकुमार को भी मिली तो वो बहुत खुश हो गए और फिर राजकुमार उसी वक्त अपने चंद सिपाहियों के साथ राजकुमारी को साथ लेकर राजा के महल में पहुंच गए। जब राजा को अपनी नादानी का पता चला तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजकुमारी से प्यार किया और फिर राजकुमारी का हाथ राजकुमार के हाथ में थमा दिया और सारी सल्तनत भी राजकुमार के हवाले करके खुद खुदा की याद में मसरूफ हो गया। उसी मुल्क के करीबी एक बड़े से जंगल में एक साधु और उसकी बीवी रहते थे। अगर उनकी देखभाल करने वाला उनका एक नौजवान बेटा उनके साथ ना होता तो वो जंगल में अकेले भूखे प्यासे मर जाते। उनके बेटे का नाम था सिंधु। सिंधु अपने माँ बाप की खिदमत इस तरह से करता था जैसे एक माँ अपने बेटे की परवरिश करती है। उसने उन दोनों के लिए घास फूस की एक झोपड़ी तैयार कर रखी थी। वो सुबह सवेरे होते ही झील के किनारे से पानी भरने के लिए जाता, फिर जंगल से उनके खाने पीने के लिए कुछ फल फ्रूट ले आता। फिर वो जैसे ही वापस आता तो नई टहनियाँ और नया घास फूस उस झोपड़ी के ऊपर लगाता रहता ताकि वो सही सलामत नजर आती रहे। वो अपने हाथों से खाना तैयार करता और अपने माँ बाप को अपने हाथों से खिलाता। वो अपनी माँ बाप की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को भाग भाग कर खुशी के साथ पूरा करता। वो सारा दिन काम काज में लगा रहता। उनकी खुशी में ही उनकी खुशी थी। अंधे माँ बाप को अपने अंधे होने का ख्याल आता, लेकिन मायूसी या परेशानी की कोई बात नहीं थी क्योंकि सिंधु उनकी आंखों की ठंडक थी। सिंधु जंगल में अकेला था, इसलिए उसका कोई साथी या उसका दोस्त नहीं था, बल्कि जंगली जानवर ही उसके साथी और उसके दोस्त थे। सिंधु जैसे ही नदी पर पानी भरने के लिए आता तो जानवर भी उसके साथ साथ पानी पीने के लिए आ जाते। परिंदे उसके कंधों और उसके सर पर बैठ जाते और खरगोश और हिरन उसके साथ साथ जंगल में फिरा करते थे। वो हर जंगली जानवर की आवाज को पहचानता था और उसे हर परिंदे की चहचहाहट का पता था। सिंधु जंगल में ही पैदा हुआ और जंगल में ही पला बड़ा। सिंधु ने ना कभी गांव देखा था और ना कभी शहर। बस वो ये जानता था कि किसी मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता है। राजा अपने सिपाहियों के साथ अक्सर जंगल में शिकार खेलने के लिए आया करता था और उसी राजा को अक्सर अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आते जाते सिंधु ने देखा था। जब राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में आता तो सिंधु को वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उनके शिकार की वजह से उसके कई परिंदे दोस्त मारे जाते और कई जानवर जख्मी हो जाते। उस भोले भाले लड़के सिंधु को ये बात समझ में नहीं आती थी कि इंसान इतने खूबसूरत परिंदों को और इन जानवरों को क्यों पकड़ते हैं और इनका शिकार क्यों करते हैं। राजा तो शिकार करके अपने मुल्क वापस चला जाता था, लेकिन सिंधु कई दिनों तक परेशान और मायूस रहता क्योंकि वो जिस भी रास्ते पर जाता
उसे रास्ते में कोई ना कोई जानवर जख्मी हालत में मिल जाता। वह किसी परिंदे का पर टूटा हुआ देखता तो किसी जानवर को जख्मी पैर से देखता और किसी चिड़िया को घास पर पड़े हुए लंबी सांसें लेते हुए देखता। बेचारे सिंधु से ये जख्मी हालत में चिड़िया देखी नहीं जाती थी। वो अक्सर परिंदों को उठाकर अपने घर ले आता और उनकी मरहम पट्टी करता। जब वो परिंदे और चिड़िया ठीक हो जाते और वो उड़ने के काबिल हो जाते तब वो उन्हें हवा में उड़ा देता। चिड़िया और परिंदे सिंधु का शुक्रिया अदा करते और वहाँ से गायब हो जाते। उनकी मदद करके सिंधु को भी दिली सुकून मिलता और खुशी महसूस होती। वो दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और सिंधु को ये जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी। काफी दिनों से राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं आया था, इसीलिए जानवरों का खौफ भी कम हो गया था और वो सिंधु के घर तक खेलने कूदने के लिए वहाँ पर आ जाते थे। परिंदे सिंधु के हाथ से दाना धुनका चुगते और दूसरे जानवर घास खाते। एक सुहानी सुबह जब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अचानक से सिंधु ने एक शिकारियों के झुंड की आहट सुनी। सिंधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो परेशान हो गया कि वो किस तरह से अपने साथी जानवरों को होशियार करे। सिंधु का दिल कांपने लगा क्योंकि वो शिकारी हाथों में तीर कमान लिए और शिकारी कुत्तों के साथ जंगल की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। सिंधु के बाप ने भी शिकारियों की आहट सुनी थी। वो सिंधु से कहने लगा कि बेटा, शिकारी हमारी तरफ ही आ रहे हैं। फिर सिंधु कहने लगा कि मैं अपने मासूम जानवर दोस्तों को कैसे बचाऊं। मेरे प्यारे बेटे, सिंधु के बाप ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, यह सारा जंगल और इस जंगल की हर चीज राजा की है। वो जिसे चाहे छोड़ दे और जिसे चाहे मार दे। अगर राजा किसी शेर, चीते या किसी बड़े जानवर का शिकार करे तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन वो छोटे मासूम जानवरों का शिकार करता है। पिछली बार भी जब राजा शिकार के लिए आया था तो उसने एक हिरन को जख्मी कर दिया था, जिसे मैं कई दिनों से अपने हाथों से घास खिलाता रहा था और मैं उसके बच्चों को गोद में उठाकर उनसे प्यार करता था, तो हिरन भी खुश होती थी। फिर एक दिन जब राजा के शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा किया तो वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वो मुझे कह रही हो कि मुझे बचा लो, मुझे अपने पास छुपा लो। लेकिन वो एक पल के लिए भी मेरे पास ना रुकी। वो जैसे ही रुकी उसी पल भाग निकली। मैं दरख्तों के पीछे छुपकर ये मंजर देखता रहा और राजा के शिकारी आदमी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गए और मुझ पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जब शाम ढली तो मैं चश्मे के करीब पानी भरने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक खून की धार काफी दूर तक पड़ी है और वही हिरन खून में लथबथ पड़ी हुई है। उसे देखकर मेरा कलेजा फटने लगा। मैं जल्दी से चश्मे के पास गया और चुल्लू में पानी भर भर कर उसके मुंह में डाला। ये बताते बताते सिंधु की आंखों से आंसू बहने लगे। मारे दुख के सिंधु के मुंह से अल्फाज न निकलते थे क्योंकि उसकी साथी हिरन मर चुकी थी। उसके बाप ने कहा कि बेटा, तुम खुदा की बनाई गई हर चीज से मोहब्बत करते हो और ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी परवरिश जंगल में हुई है, जंगल के जानवर तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन राजा की परवरिश किसी और तरीके से हुई है। सैरो शिकार को वो अपना हक समझता है और उसके रियाया भी उसे इस हालत में देखकर खुश होती है। अगर वो घुड़सवारी ना करे और सैरो शिकार पर ना निकले तो लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे। यह सुनकर सिंधु बोला, अगर राजा सिर्फ दिल बहलाने के लिए मासूम जानवरों को मार देता है तो मैं खुश हूँ कि मैं राजा नहीं हूँ। इस तरह जिंदगी के फैसले नहीं करते बेटा। बाप बेटे को समझाने लगा, राजा बहुत बड़ा आदमी है, उसकी रियाया उससे मोहब्बत करती है और वो पुराने रस्मों रिवाज पर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। मैं भी किसी जमाने में उसी राजधानी में रहता था, तब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ था कि दुनिया में हर किस्म के लोग रहते हैं। यह सुनकर सिंधु थोड़ा सख्त लहजे में बोला कि मैं तो कभी जिंदगी में शहर या किसी गांव का रुख नहीं करूंगा। इस घास फूस की झोपड़ी और इस सुकून भरी जिंदगी के अलावा कहीं और इतनी अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। बस यही मेरी दुआ और यही ख्वाहिश है। उस दिन सिंधु पूरा दिन अपनी झोंपड़ी से नहीं निकला क्योंकि उसके जख्मी साथी उससे देखे नहीं जाते थे। जंगल शिकारियों की खौफनाक आवाजों से गूंज रहा था। जंगली कुत्ते भी भौंक रहे थे। शिकार हाँकने वाले अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे और वो माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना बना रहे थे। हाथी और घोड़ों के जंगल में दौड़ने से एक जंग कैसा समा पैदा हो गया था। ये खौफनाक आवाजें सुनकर सिंधु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने लिए परेशान नहीं था। शिकारी शिकार खेलने के लिए आए थे, अंधे साधु उसकी बीवी और उसके बेटे को मारने के लिए नहीं। सिंधु अक्सर सोचा करता था कि अगर कभी राजा उसे अकेले में मिल जाए तो वो उससे दरख्वास्त करेगा कि वो जंगल के मासूम जानवरों को ना मारा करे और उनका शिकार ना खेला करे। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। होते होते शाम हो गई और शिकारियों की आवाज खामोश हो गई। राजा अपने शिकारियों के साथ वापस जाने की तैयारी में था। शाम हो चुकी थी और चांद निकलने वाला था। जैसे ही चांदनी फैली तो सिंधु ने अपना मिट्टी का मटका सर पर उठाया और वह पानी भरने के लिए जाने लगा। वो सुबह शाम पानी लाया करता था। जो पानी सुबह के वक्त लेकर आता वो शाम तक चल जाता और जो शाम को लाता वो सुबह तक काम आ जाता। उसके बूढ़े माँ बाप सो चुके थे क्योंकि उनके लिए दिन और रात बराबर थे। अंधों की जिंदगी में तो वैसे भी अंधेरा ही अंधेरा होता है। सिंधु ने मटका सिर पर उठाया हुआ था
और वो वीरान रास्ते पर अंधेरे में चलता हुआ जा रहा था। अंधेरा चाहे जितना भी होता, सिंधु के लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जंगल का कोना कोना वो जानता था और वो जंगल की हर आवाज को पहचानता था। अगर कोई परिंदा फड़फड़ाता तो वो समझ जाता कि ये किस परिंदे की आवाज है। अगर कोई सरगोशी होती तो वो समझ जाता कि कौन सा बंदर क्या बात कर रहा है। चश्मे के चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और एक बड़ी सी चट्टान उसके ऊपर ऐसे झुकी थी जैसे उसके ऊपर साया किए हुए हो। इसका यह हिस्सा बहुत गहरा था, बाकी हिस्सा गहराई में कम था और जगह जगह पर गड्ढे बने हुए थे। सिंधु हमेशा इसी गड्ढे से पानी भरा करता था, क्योंकि इस गड्ढे का पानी बाकी गड्ढों से ज्यादा मीठा था। चश्मे का यह हिस्सा किनारे पर उगी हुई बड़ी बड़ी घास की वजह से सब हिस्सों से अलग था। सिंधु गड्ढे के अंदर से पानी भरने के लिए उसके करीब गया। जैसे ही उसने पानी भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक चांद के आगे बादल आ जाने से अंधेरा छा गया। शिकारियों की जमात जंगल से बाहर एक जगह पर इकट्ठी हो गई थी, जो दिन भर शिकार के दौरान अलग अलग बिखर गए थे। सींग बजाया गया ताकि अगर कोई भटका हुआ शिकारी हो तो वो वहां पर पहुंच जाए। जब सारे लोग वहां पर जमा हो गए तो सब लोग अचानक से घबरा गए, क्योंकि वहां पर राजा नहीं था। किसी को राजा के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो एक दूसरे से पूछने लगे कि राजा को किसने देखा है। एक खास शिकारी था जो हमेशा राजा के साथ रहता था, आज वो भी खामोश खड़ा था। फिर सब परेशान होकर अलग अलग टुकड़ियों में बिखर गए और पूरे जंगल में राजा को तलाश करने के लिए निकल पड़े। उनका ख्याल था कि राजा शिकार खेलते हुए जंगल के अंदर एक पुराने और खुफिया महल में चला गया होगा, लेकिन राजा एक हाथी का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता हुआ एक खूबसूरत हिरन के पीछे निकल गया था। और काफी दूर निकल जाने के बाद राजा रास्ता भटक चुका था और बड़ी झाड़ियों के करीब खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करूं। कुछ देर तो राजा सोचता रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि आगे बढ़ना ही बेहतर है। फिर वो झाड़ियों को हाथ के साथ हटाता हुआ आगे बढ़ने लगा। नरम नरम घास को देखकर राजा वहीं पर लेटकर सो गया और उसकी आंख उस वक्त खुली जब चांद काफी ऊपर आ गया और नरम नरम शबनम उसके कपड़ों पर गिरी। वो अंगड़ाई लेकर वहां से उठा और उस चट्टान के ऊपर चढ़ गया जो उस चश्मे के ऊपर झुकी हुई थी। जंगल की उस खामोश और सुहानी रात से राजा के दिल को बहुत सुकून मिला। निखरे हुए पानी पर फैली हुई साफ चांदनी और उसमें डोलता हुआ चांद, ये चीजें कितनी प्यारी लग रही थी। जब किसी के पैरों की आहट सुनी तो राजा ने सोचा कि कोई हिरन पानी पीने के लिए चश्मे के करीब आ रहा है। उसने झट से तीर कमान संभाला और निशाना बांधकर बैठ गया। राजा ने कमान के अंदर से जैसे ही तीर को खींचा तो अचानक से चांद के सामने बादल आ गया, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। राजा को किसी के पैरों की आवाज बिल्कुल अपने करीब ही सुनाई दी और उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई पानी को आहिस्ता आहिस्ता से छेड़ रहा हो। राजा के कान उस आवाज की तरफ लगे हुए थे। राजा सख्त परेशान था, क्योंकि उस जगह पर किसी आदमी की मौजूदगी का ख्याल भी उसके जहन में नहीं आ सकता था। वो सोच रहा था कि इतनी रात को और इतने घने जंगल में कौन पानी लेने के लिए आ सकता है। इसने दिल में फैसला कर लिया था कि अगर अब आवाज आई तो वो आवाज की सीमत में तीर चला देगा। आवाज के ऊपर शिकार करना राजा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। 1 मिनट गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वही आवाज आई। राजा ने आवाज की सीमत में तीर छोड़ दिया। फिर राजा ने सुना कि कोई नौजवान जोर से चिल्लाया और उसकी चीख पूरे जंगल में फैल गई। राजा आवाज की सीमत में दौड़ा। सिंधु लंबी लंबी घास के ऊपर पड़ा था और पास ही उसका टूटा हुआ घड़ा भी। तीर उसके सीने में लगा था और बहते हुए खून ने उसके सफेद कपड़ों को रंग दिया था। इसमें अभी थोड़ी सी जान बाकी थी। जब राजा ने सिंधु को करीब से देखा तो सिंधु राजा को देखकर मुस्कुराया। राजा ने सिंधु का सर अपनी गोद में रख लिया। खौफ और गुस्से में राजा न जाने क्या कुछ कह रहा था। अचानक राजा को ख्याल आया कि इसने एक साधु को घायल किया है। साधु को मारना कितना बड़ा गुनाह है। यह जुर्म तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। सिंधु राजा की हर बात को भांप चुका था। उसने राजा से कहा कि महाराज, आप किस बात से परेशान हैं? आपकी मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं थी और ना ही आप मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि आप तो मुझे जानते भी नहीं थे। मुझे मरने की कोई फिक्र नहीं है और ना ही मुझे मौत की फिक्र है। मुझे फिक्र है तो एक बात की, मैं मरने से पहले आपसे 2 चीजें मांगूंगा। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मेरी सारी हुकूमत और मेरी सारी सल्तनत ले लो। मैं आपकी जान और आपकी सल्तनत लेकर क्या करूंगा? सिंधु बोला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। वो अंधे हैं और इस घने जंगल में रहते हैं। मैं उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ पानी लेने के लिए आया था। वो मुझे झोंपड़ी में ना पाकर परेशान होंगे। महाराज, मेरे माँ बाप का ख्याल कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। मैं उन्हें अपने माँ बाप की तरह ही रखूँगा। राजा ने कहा, अब दूसरी बात बताओ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं अपने इस बोझ को हल्का करना चाहता हूँ। सिंधु अपनी आखिरी बात कहने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन उसके मुंह से अल्फाज पूरे नहीं निकल रहे थे। फिर आखिरकार सिंधु ने पूरे जोर के साथ कहना शुरू किया, मेरे नन्हे नन्हे और मासूम दोस्त, नन्ही नन्ही चिड़िया और भोले भाले हिरन,
और नन्हे नन्हे मासूम खरगोश, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। आइंदा अगर आप जंगल में शिकार खेलने के लिए आएँ तो उन्हें कुछ मत कहिएगा। हर अल्फाज सिंधु के मुंह से ऐसे निकले जैसे वो सरगोशी कर रहा हो। आखिर ये अल्फाज सिंधु के मुंह से आखिरी अल्फाज निकले थे। इसके बाद सिंधु दुनिया में ना रहा। राजा ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया और उसकी ठंडी पेशानी चूम ली। फिर गम से बोझल दिल के साथ लाश को सीने से लगाए झोंपड़े की तरफ चलने लगा। राजा को यूं लग रहा था जैसे ये बोझ उसकी बाहों में नहीं बल्कि उसके दिल और उसके दिमाग पर है, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।